जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि चेन ने सिस के सामने सरेंडर कर दिया रहता है, लेकिन इधर ये कह रही होती है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे भरोसा कर लूंगी। लेकिन ये कह रहा होता है कि आप मेरे इस प्यारे से चेहरे को नहीं देख सकती हैं बिग सिस्टर, मैं आपसे नहीं जीत सकता हूँ, इसलिए मैं सरेंडर करता हूँ। बिग सिस्टर सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, कह रही होती कि मैं तुमसे बड़ी नहीं हूँ। फिर कहती है कि ठीक है चलो, वैसे भी तुमने मेरी तारीफ भी तो की है और मुझे पता है तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। और सोच रही होती है कि चलो इस बार मैं तुम पे भरोसा कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो चेन रहता है वो कह रहा होता है कि ठीक है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर ये अपनी स्वॉर्ड से सीधे उस पर हमला करता है। लेकिन वो भी जान रही थी कि हमला करने वाला था, इसलिए ये भी तैयार रहती है और कह रही होती है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। अब जैसे ही दोनों का वेपन टकराता है, तब जो हमारे चेन का स्वॉर्ड रहता है वो उसके वेपन को तोड़ डालता है और सीधे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। स्वॉर्ड की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज रहती है कि वो उसे डायरेक्ट हिट लगता है और काफी जोर का जाकर दीवार से टकरा जाती है। चेन इधर कह रहा होता है कि हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि इस हमले में तुम्हारी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो गई होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब वक्त आ चुका है इस टास्क को यहीं पे खत्म करने का। तब हमारा चेन जाता है और सीधे उसके चेस्ट के आर पार अपनी तलवार घुसा डालता है और वहीं पर उसकी मौत हो चुकी रहती है। कह रहा होता है क्या बकवास चीज थी ये, और फिर उसे चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर कोई कैसे हो सकता है। तब वो उस गुफा के अंदर में जाता है और सोच रहा होता है कि ये इतनी तेज ब्लड की स्मेल कहाँ से आ रही है। तब वो ऐसे करते करते अंदर जा रहा होता है और सोच रहा था क्या ये लोग कर रहे हैं। लेकिन उसे अंदर में अचानक से बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई पड़ती है, कोई रेड बॉल टाइप की। और फिर वो जाता है तो देखता है कि वो जितनी भी ब्लड की एनर्जी आ रही थी सब इस बॉल के अंदर से आ रही होती है। तब ये अपनी स्वॉर्ड से सीधे उस बॉल के ऊपर हमला करता है ताकि इसकी स्वॉर्ड उस सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सके। लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है कुछ और ही हो चुका रहता है। वहां पर बहुत तेज सी रोशनी निकल रही होती है और अचानक से दो ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और काफी ज्यादा घमासान लड़ाई चल रही होती है कि वहां पत्थर भी गिरने लगते हैं टूट टूट कर। ये तुरंत ही पीछे हट जाता है, लेकिन पीछे देखता है कि जेल रहता है और उस जेल के अंदर से ही आवाज आ रही होती है। वो देखता है कि वहां पर तो एक छोटी सी लड़की रहती है जो कह रही होती है कि प्लीज प्लीज मेरी मदद कर। तो वो तुरंत जेल को तोड़ देता है और सोच रहा था ये पक्का इसी लड़की के अंदर से ये ब्लड की एनर्जी आ रही है। और फिर उस लड़की के चेस्ट पर कुछ लॉकेट रहता है, वो अचानक से बहुत ज्यादा ग्लो करने लगता है। तो जो रेड वाला ड्रैगन रहता है उसे कुछ होने लगता है और वो वापस से अंदर चला जाता है। लेकिन चेन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, तो वो उसे अपने स्वॉर्ड के अंदर ही डिवोर कर लेता है। अब उसे ये तो नहीं पता रहता है ये करना सही था या फिर गलत, लेकिन वो फिर भी कर ही लेता है। और फिर सोच रहा होता है कि पता नहीं अब आगे मुझे क्या करना है। तब अब वो सारी जगह तो तहस नहस हो चुकी थी, तो वो तोड़ कर रास्ता निकाल रहा होता है। इधर हमें सेकंड मास्टर को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं क्या सभी लोग काम करके वापस आ चुके हैं। तब तक पीछे से एक बंदा आता है और कह रहा होता है कि सर इंचार्ज वापस आ चुके हैं सभी लोग, और भी एक बात है। तो ये कह रहा होता है कि जो भी बात है जल्दी बताओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। तब तक चैन वहां पे आ जाता है, कह रहा होता है कि मैं सभी के लिए एक गिफ्ट भी लेके आया हूँ। और वो बॉडी लेके आया होता है जिसे देखने और सब लोग हैरान रहते हैं, कह रहे होते हैं कि ये बच्चा कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने उसे मार दिया, सही में यकीन नहीं हो रहा है। और इधर चैन कह रहा होता है कि फॉर्चुनेटली मेरी जान को कुछ भी खतरा नहीं था। और सेकंड मास्टर कह रहा होता है कि जल्दी करो, जाओ जाकर बॉस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो। और फिर चेन इससे कह रहा होता है कि क्या कोइंसिडेंस है, वैसे भी आपको प्राइज मिलने वाला है। वो कहता है कि बच्चे तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। फिर ये तलवार लेता है, उसकी बॉडी के पास आता है और अचानक से उसकी बॉडी पे पूरा स्टैब करने लगता है, एकदम गला से लेके पेट तक सब जगह मार देता है। बहुत खुश रहता है। चेन सोच रहा था कि भले ही अगर वो मरने का नाटक क्यों ना कर रही हो, लेकिन इस बार तो वो सचमुच मारी गई। और इधर ये कह रहा होता है तुम लोग अभी नए लोग हो, इसलिए तुम लोग को इसके बारे में नहीं पता है। हो सकता है कि मरने का ढोंग कर रही हो, इसलिए मैंने लास्ट वाला ब्लो भी मार दिया ताकि सचमुच जिंदा ना बच पाए। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहां पर मास्टर भी आ चुके रहते हैं अपनी मिस के साथ। और फिर ये लोग भी उसे देख के हैरान रहते हैं कि सचमुच इसने सचमुच उसे मार दिया। और यहाँ पर चैन बता रहा होता है कि कैसे उसने मारा है और मास्टर को झुक के प्रणाम कर रहा होता है। मास्टर कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया बच्चे, जितना मैंने सोचा तुम तो उससे ज्यादा बेहतर निकले। और जब वो उसके कंधे पे हाथ रखता है तब चैन को उसकी पावर का अंदाजा हो चुका रहता है कि ये कमजोर बिल्कुल भी नहीं है और काफी ज्यादा पावरफुल है। तब ये अपनी गद्दी पे आके बैठ चुका रहता है और कह रहा होता है ठीक है अब सभी लोग गायब हो जाओ। यहाँ पर जो सेकंड मास्टर रहते हैं सभी लोग को बता रहे होते हैं कि किसे किसे फॉलो करना है और कहाँ कहाँ पे जाना है। और रही बात हमारे चेन की, तो वो कहता है कि चेन तुम फ्रीली चूज कर सकते हो कि तुम्हें कहाँ पर जाना है या फिर किसे फॉलो करना है। अब हमारे चेन का जैकपॉट लग चुका रहता है। वो सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो सेकंड मास्टर है वो अभी डंजन का इंचार्ज है और अगर ये सेकंड मास्टर को फॉलो करता है तो इन्वेस्टिगेशन करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा इसके लिए। चेन सेकंड मास्टर को चुनता है और कह रहा होता है कि मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। तब साइड से फिफ्थ मास्टर कह रहा होता है क्या तुम हम लोग को कमजोर समझते हो। तब तक बॉस कह रहे होते हैं कि तुम उसके सवालों पर
उंगली नहीं उठा सकते हो, क्योंकि वो बच्चा जिसे चुनना चाहे उसे चुन सकता है। और दूसरे वाले कह रहे होते हैं हाँ वैसे भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से हो रही है, वो इसलिए क्योंकि सेकंड मास्टर ने उस बच्चे को पहले रिक्रूट किया था, तो उसकी मर्जी, वो जिसे चुनना चाहे। और इस तरफ ये जो लेडी रहती है सोच रही होती है कि मुझे लगता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा हेल्पर मिल चुका है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इधर चेन को, जो कि अपने कमरे में बैठ के आराम से अपना पावर बढ़ा रहा होता है। तब तक वहां पर कोई आ चुका रहता है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे चेन का पार्टनर रहता है और इसका नाम रहता है डू। ये कह रहा होता है कि चले सर, मैं आपको कॉटेज में लेके चलता हूँ। वो कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। और फिर ये लोग कॉटेज के लिए बाहर निकल चुके रहते हैं, कुछ काम रहता है तो। लेकिन यहाँ पर आगे दिखाया जाता है कि चेन के ही कुछ और साथी आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और ये जो लीडर रहता है उसी का भाई रहता है और कह रहा होता है देखो देखो ये तो हमारे न्यू कैप्टन चेन है। क्यों? तो जो डू रहता है वो गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो बंदा कह रहा होता है कि डू, आखिर तुम ऐसे बंदे का पक्ष क्यों ले रहे हो जिसने अपनी पावर चाट के बढ़ाई हो किसी की? तुम्हें साइड से हट जाना चाहिए। चेन समझ चुका रहता है कि ये बंदा किसी और को नहीं बल्कि इसे ही टारगेट कर रहा है, इसलिए ये भी प्लान बना चुका रहता है कि ये किस तरीके से इस बंदे को सबक सिखाएगा। और इधर दूसरी तरफ वो कह रहा होता है कि मैंने सुना तुमने उस लेडी को मार दिया, मैं भी जानना चाहता हूँ तुम्हारा कल्टीवेशन इतना कम है, तुमने उस लेडी को मारा कैसे? और यहाँ पर चेन डू से पूछ रहा होता है कि आखिर ये है कौन। तब डू से बताता है कि ये पहले हमारा कैप्टन हुआ करता था और अभी डिफॉल्ट कैप्टन में है। चेन सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं इसकी कैप्टन की पोजीशन हमेशा हमेशा के लिए छीन सकता हूँ, बहुत मजा आएगा। तब ये चेन की तरफ अपना हथियार आगे बढ़ाता है और कह रहा होता है कि बच्चे क्या हुआ, डर गए क्या, मुझसे कम्पीट नहीं करोगे? चेन इधर कह रहा होता है कि देखो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम मुझसे कम्पीट करने के लायक भी हो और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। और इधर जो डू रहता है ये मामले को शांत कर रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज आप दोनों यहाँ पे लड़ाई बिल्कुल ही मत करिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। लेकिन वो बंदा मारता है डू को एक जोरदार मुक्का और कह रहा होता है तुम छोटे से कीड़े कहीं के, तुम हमारे बीच से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है। और जा रहा होता है सीधे डू के ऊपर हमला करके उसके सर को उड़ाने के लिए। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि हमारा चेन उसके बीच में आ चुका रहता है और कह रहा होता है ये तो ओनर के ऊपर डिसाइड करता है कि कौन मरेगा और कौन नहीं। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि कह रहा होता है ठीक है तो मैं तुम्हारी जिंदगी को अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन चेन बड़े आराम से उसके हमले को रोक लेता है और दोनों के बीच में काफी ज्यादा घमासान लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग पीछे हट चुके रहते हैं। लेकिन चेन यहाँ पर एक चाल चलता है जिसकी वजह से चेन सीधे उसके सर के ऊपर अपनी तलवार को तान देता है। लेकिन तब तक साइड से वो दूसरी तरफ से हमला करने की कोशिश करता है। चेन कहता है अब तुम नहीं बचोगे और चेन फिर से अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके उस हमले को भी नाकाम कर देता है। अब यहाँ पर ये जो बंदा रहता है भाग रहा होता है क्योंकि ये डर चुका था और जानता था कि चेन को नहीं हरा सकता, इसका हथियार भी खराब हो चुका था। लेकिन अचानक से इसे दिल का दौरा पड़ जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। चेन कहता है कि लो चलो अब यहाँ से चला जाए। वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं उसकी जिंदगी को बख्श दूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, वो अपनी लिमिट से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। और यहाँ पे ये होता है कि उसका सर अचानक से फट जाता है। सभी लोग देख के बहुत ही ज्यादा डर चुके रहते हैं और हमारा चेन बड़े ही स्टाइल से वहां से चला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सायोनारा।